भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को बयां करने वाली कृष्णा सोबती की सुप्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैली जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल कर आते पानी के भंवरों से टकराकर कंगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पाँवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है, एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की ओर राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बेलों की घंटियां बज रही है। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। साहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब साहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसीना हसीना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा। अपनी माँ जेना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसीना हसीना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए रब तेनू मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल कर आई। ए आई ए, क्यों छबेले तड़पनाए? अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने? साहनी ने लाड से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे
साहनी ने कहा। हाँ साहनी, शेरे ने कहा। मालूम होता है रात को कुलवाल के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं नहीं साहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज? आज साहजी क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। यह हो रहा है, होके रहेगा। क्यों न हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी ने सोने की बोरियां भरी है। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडाशे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें, कभी कभी साहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरा, शेरा उठ, पी ले दूध। शेरे ने साहनी की झुर्रियाँ पड़े मुँह की ओर देखा और साहनी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं, शेरे ने कहा। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चला जा रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, शेरे ने कहा। हाँ शेरे, साहनी ने कहा। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी, शेरा ने कहा। साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने सुन्ने मन से ड्यूटी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह है और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चल गई। हवेली खुली पड़ी है। साहनी उठ नहीं पा रही है और उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी, साहनी, सुनो, ट्रके आ गई है लेने। टर्की? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत
खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने कभी नहीं सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसने कब ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेंगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझ गई कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ढूंढी न रांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी आसामियाँ थी जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम न समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुलवाल के जाट। वह क्या सुबह ही नहीं समझ गई थी? बेंगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेंगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नु यही मंजूर सी। बेंगू ने कहा। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेंगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं है। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बेर न जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद का ज़रा अकड़ कर आगे आया और डोडी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल देते मुंह दिखाई पर। अभी उसी दिन जब लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी, भागो, वाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपनी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे कर रख दिए थे। और आज साहनी, दाऊद खान ने आवाज़ दी। वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। साहनी डोडी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी कुछ? साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद का लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। दाऊद खान ने कहा। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुद्ध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। सेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां और साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है साहनी से। खान साहब,
देर हो रही है, शेरा ने कहा। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। साहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से।